अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरतुल मुजादला पारा 28 की आयत नंबर 11-12 की तिलावत की थी। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 13। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू। सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे दो हमज़ा हैं। अक्सर लोग इसको पढ़ते पढ़ते अअशफ़क़्तुम एक हमज़ा को ज़रूर लंबा करते हैं। एक भी हमज़ा को हम लंबा नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर बड़ी ज़बर है। हम इसे पढ़ेंगे अअशफ़क़्तुम। छोटी छोटी सी हरकत की मिक़दार होती है तो उससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू। यहाँ पे इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ इख़्फ़ा में से ता आया हुआ है। याद रखें जब नून साकिन हो या तनवीन हो और उसके बाद 15 हरूफ यानी कि हरूफ़ इख़्फ़ा में आपके सामने बयान करती हूँ। गुज़िश्ता क्लास में हमने इसकी तिलावत भी की थी। त स जीम दल ज़ल ज़ सीन शीन स्वाद ज़्वाद तो ज़्वा फ क़ाफ क़ाफ कफ। ये हैं हरूफ़ इख़्फ़ा। तो यहाँ पे नून साकिन के बाद हमारे पास ता हरूफ़ इख़्फ़ा में से आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इख़्फ़ा करेंगे। इख़्फ़ा का मतलब होता है नून को छुपाना, ठीक है। गुन्ना भी होता है और नून को छुपाना भी होता है। बाज़ लोग इसको इख़्फ़ा ऐसे समझते अन तुक़द्दिमू यानी कि वो बहुत मामूली से इख़्फ़ा करते हैं, या बाज़ लोग करते भी नहीं यानी कि वो पढ़ते अन तुक़द्दिमू। अगर इख़्फ़ा का कायदा आपको समझ आ चुका है और आप वहाँ पे गुन्ना भी कर रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी उसको छुपाएं, नून को और तनवीन को छुपाएं। कैसे छुपाना है? अन तुक़द्दिमू बैन यदै। ये हमारे पास या लीन है और ये भी हमारे पास या लीन है। या साकिन से पहले हर्फ पे ज़बर हो तो वो या लीन होता है, और अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा होता है। नजवाकुम जीम पे कलकला हो रहा है क्योंकि जीम हरूफ़े कलकला में से है। सदक़ात स्वाद को भी पुर पढ़ना है और क़ाफ को भी पुर पढ़ना है क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ हरूफ़ मुस्तालिया से है। हरूफ़ मुस्तालिया वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। आपको मालूम होगा अच्छी तरह कौन से हैं? नहीं मालूम तो चले आपको फिर से बताते हैं। ख़ा स्वाद ज़्वाद ग़ैन त्वा क़ाफ ज़्वा, ये वो 7 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ़ मुस्तालिया कहा जाता है। फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु। अच्छा जी, ये है ता, इसको तवा नहीं पढ़ना, इसको पुर पढ़ते पढ़ते इसे भी पुर पढ़ लिया जाता है। वताबल्लाहु नहीं है ये है वताबल्लाहु। अल्लाह का नाम पुर क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाता है, और अगर अल्लाह के नाम से पहले पेश हो तो भी अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाता है। अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात। अलैकुम आइन का मखरज सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ते अलैकुम तो आपने तो अलिफ पढ़ लिया यानी कि हमज़ा पढ़ लिया। आपको हर सूरत में इसको पढ़ना है अलैकुम, ठीक है। फ़अक़ीमुस्सलात फिर से ये क़ाफ मोटा पड़ा जाएगा। फिर वही बात है कि ये हरूफ़ मुस्तालिया में से है, स्वाद भी हरूफ़ मुस्तालिया में से है, तवा भी हरूफ़ मुस्तालिया में से है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? फ़अक़ीमुस्सलात। अच्छा जी, इस वाव के ऊपर कुछ नहीं है, हमने ये वाव नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा फ़अक़ीमुस्सलात। मुसलाता हम नहीं पढ़ सकते, मुसलाता भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वाव के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। हमने क्या पढ़ना है? फ़अक़ीमुस्सलाता। स्वलाता के अंदर जो वाव है इससे भी हम नहीं पढ़ सकते। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़अक़ीमुस्सलावात यानी वाव पे खाम खा की खड़ी ज़बर डाल देते हैं। यहाँ पे वाव पे कोई हरकत नहीं है तो हम इसे पढ़ेंगे फ़अक़ीमुस्सलात।
وآتوا الزکاۃ. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 4 واو ہیں حروفوں کے اندر، ایک تو الگ سے باہر ہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی. یاد رکھیں جب کسی واو اور یا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس واو کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی. البتہ یہ واو پڑھی جائے گی کیونکہ یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کہلاتی ہے. اگر واو کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ واو پڑھی ہی نہیں جاتی. یعنی کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. جب را کے اوپر زبر نہ ہو یعنی کہ زیر ہو یا را پہ پیش ہو، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. زبر اور پیش کی صورت میں را پر پڑھی جاتی ہے. وَرَسُولَهُ. یہ وقف سیکھیں. میرے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جو اسی کلاس سے میرے اسٹوڈنٹ بنے ہیں، وہ اتنے مزے کا یہ ہاں ادا کرنا سیکھ گئے. وہی لوگ تھے جو یہ ہاں ادا کرنا نہیں جانتے تھے. اور میرے اپنے جو اسٹوڈنٹ گھر پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس ہاں کو نہیں پڑھتے لیکن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سیکھ لیتے ہیں. آپ بھی اس کلاس کے ذریعے سیکھ جائیں. وَرَسُولَهُ. ہاں کی آواز ضرور آنی چاہیے. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. واللہ، اللہ کا نام پر کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. خبیر بما، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ ہے تنوین، اور اگر اس کے علاوہ نون ساکن بھی ہو، یعنی یہ 2 صورتوں میں ایسا قاعدہ آتا ہے. ایک تو نون ساکن آ جائے، دوسرا نون تنوین آ جائے، اور اس کے بعد حرف با آ جائے. سب سے آسان قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. اسے اقلاب کہتے ہیں. موٹے قاف کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے ابھی کی 2-3 کلاسز میں اس سے پہلے ہم نے یہ قاعدہ سیکھا ہے. آپ زبانی سیکھیں آج. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون ساکن یا تنوین اس میم میں بدل جاتا ہے. جب اس میم میں بدل جاتا ہے تو اسے اقلاب کہتے ہیں. اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ خبیرم بما. اس میں ہونٹ بند ہونے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جاتا ہے. تعملون. اچھا جی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں تعلمون، وہ بن جاتا ہے الف اور یہ ہے عین، تو اس کو پڑھنا ضروری ہے. تعلمون. تعلمون بھی نہیں ہے یہ. اس کی پریکٹس کریں، یقین کریں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا عین بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تعملون. آج کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کل میں نے 2 پڑھائی تھیں. سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تھوڑا پڑھیں گے اچھا بلکہ بہترین پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.